Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम कंजंक्शन से रिलेटेड जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए थे उस सीक्वेंस में आज लास्ट वीडियो है और हमने आपको बताया था जो कंजंक्शन के डेफिनेशन के बारे में बताया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स एंड कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स। कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स में हम डिटेल डिस्कस किए थे प्रीवियस के 3 वीडियो में और आपको कंजंक्शन विद कोरिलेटिव्स के सारे डिटेल डिस्कशन किए थे प्रीवियस के 3 वीडियो में। उसके बाद 4th वीडियो में कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स के बारे में हम डिस्कस किए थे और कि सिंगल वर्ड कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स का मतलब होगा सिंगल वर्ड कंजंक्शन। और उस वीडियो में हमने आपके सामने डिस्कस किया था अनटिल से, फिर अनलेस से, फिर बट से, फिर और, फिर एज, इसके बाद बिकॉज और फाइनली सिंस से हमने प्रीवियस वीडियो वीडियो नंबर 4 में हमने कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव से डिस्कस किया था। आज हम कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स के सीक्वेंस में आगे पार्ट 5th में 5th वीडियो या फाइनल इस सीक्वेंस में है। इसमें हम कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव से सिंगल वर्ड कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव का मतलब होगा सिंगल वर्ड कंजंक्शन। तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान देने की है कि इसमें 2 तरह का होता है। एक हो गया एक जो है ये सिंपल, इसमें हम क्या देखते हैं, एक सिंपल पास्ट और दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट। इसमें 2 तरह के सेंस का यूज है। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट जो है, इसमें पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र है। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड जो है ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। पास्ट की और द पेशेंट हैड डाइड ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट की 2 घटनाएं जो पहले हुई है दूसरे के कंपैरिजन में, जो घटना पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई थी। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी। तो गाड़ी का खुलना और आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें 2 घटनाएं हैं पास्ट की, एक गाड़ी के खुलना और स्टेशन पहुंचना। तो स्टेशन बाद में पहुंचा गया और गाड़ी पहले खुल चुकी थी। तो जो घटना पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो घटना उसके कंपैरिजन में बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। दोनों घटना पास्ट की है। जो घटना पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जैसे पेशेंट हैड डाइड। तो ये पास्ट परफेक्ट में है बिफोर द डॉक्टर
अराइव, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई थी। दूसरे में है द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी का बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो स्टेशन बाद में मैं गया और गाड़ी पहले खुल गई थी। तो दोनों घटना में जो पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में हुई है उसे सिंपल पास्ट में। एंड कंजंक्शन, एंड क्या करता है, ये टू वर्ड्स टू सेंटेंस, तो एंड जो कंजंक्शन है ये एंड ये कंजंक्शन है और ये क्या करता है, ये टू वर्ड्स यहां पर किसको जोड़ते हैं, टू वर्ड्स को जोड़ेंगे या टू सेंटेंसेस को, टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस को ये जोड़ते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि मोहन इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, तो मोहन इज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, ये दो वर्ड है कि मोहन ऑनेस्ट है और ट्रस्टवर्दी है। ये जो दो एडजेक्टिव्स यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स को जोड़े, दो समान वर्ड को जब कंजंक्शन जोड़ता है तो वहाँ पर हम एंड का प्रयोग करते हैं। दूसरे में क्या है, माई फ्रेंड मेट एंड डिस्कस द मैटर, तो माई फ्रेंड मेट, यहाँ पर माई फ्रेंड मेट एंड डिस्कस द मैटर, तो माई फ्रेंड मेट ये एक सेंटेंस है और दूसरा जो है डिस्कस द मैटर ये दूसरा सेंटेंस आ जाता है और एंड कंजंक्शन से हम इसे जोड़ते हैं। तो क्या देखते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि दोनों सेंटेंस जो है वो एक टेंस में है। मेट जो है माय फ्रेंड मेट ये सिंपल पास्ट में है और डिस्कस द मैटर जो है वो सिंपल पास्ट है। जो तो इस तरह क्या देखते हैं कि समान लेवल के दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को हम एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं। अब सो क्या है, ये एक तरह से कारण बताते हैं। ही डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड, तो सो ही फेल्ड जो है ये पहले वाले रीजन का परिणाम है। ही डिड नॉट वर्क और सो ही फेल्ड, तो एक क्या है, एक कॉज हो गया और कारण हो गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये कॉज और उसके बाद ये क्या है, इफेक्ट है। ही डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड, तो डिड नॉट वर्क है, सो ही अब काम नहीं किया इसीलिए क्या होगा, वह फेल्ड हुआ। ही डिड लेट सो ही मिस द बस, फिर पहले में क्या है, ही डिड लेट। हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाक्य में क्या था, ही डिड नॉट वर्क, वह काम नहीं किया, सो ही फेल्ड। दूसरे में क्या है, ही डिड लेट, उसने देर किया, सो ही मिस द बस। जब कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम को हम जोड़ते हैं तो इस तरह के दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, सो ही फेल्ड, ही डिड लेट सो ही मिस द बस, उसने देर किया इसलिए उसकी बस मिस कर गई। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, कारण है किसी काम का नहीं करना और नहीं करने से उसका जो परिणाम निकला है वो दूसरे सेंटेंस से है। तो इस तरह के दो सेंटेंस को हम सो से ऐड करते हैं। आइए नेक्स्ट पे हम देखते हैं 11, देयरफॉर ही वाज फाउंड स्टीलिंग, देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड। तो अगेन यहाँ कॉज
फिर उसी तरह हम क्या देख रहे हैं कि कॉज है और उसके बाद क्या है, ये इफेक्ट है। कॉज ही वॉज फाउंड स्टीलिंग और इफेक्ट है, इफेक्ट क्या है, उसका परिणाम, वह चोरी करते हुए क्या है, पकड़ा गया। ही वॉज फाउंड स्टीलिंग। तो फाउंड स्टीलिंग क्या है, फाउंड यहां हम क्या देख रहे हैं कि ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, स्टीलिंग, तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉज हो गया। और ही वॉज अरेस्टेड, और यहां पर क्या देखते हैं, ही वॉज अरेस्टेड, और ये अरेस्टेड जो होगा ये यहां पर क्या होगा, ये इसका इफेक्ट है। चूंकि वह फाउंड स्टीलिंग, चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। और ये कॉज और इफेक्ट के सीक्वेंस में है कि कॉज क्या है, ही वॉज फाउंड स्टीलिंग, और देयरफॉर परिणाम जो है, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया। अब आइए दूसरे में देखते हैं व्हेन क्या होता है, ये भी कनेक्टर का काम करता है। व्हेन जो वर्ड है, ये व्हेन क्या है, ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, टाइम इंडिकेटिंग, और टाइम इंडिकेटिंग का मतलब होगा, ये टाइम बताते हैं कि आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो एक यू केम इन, तो एक क्या है, एक पार्ट जो है सेंटेंस वो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, और दूसरा क्या है, वो सिंपल में है, मतलब सिंपल पास्ट में है। और एक क्या है, ये आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा था, व्हेन यू केम इन, यानी कि एक काम हो रहा था, उसी समय दूसरा काम हुआ। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, व्हेन का यूज हम कहाँ करेंगे। तो व्हेन का यूज पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक व्हेन यू केम इन। आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और व्हेन यू केम इन ये सिंपल पास्ट में है। दूसरे एग्जाम्पल में फिर हम देखते हैं, व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी द इंसिडेंट टुक प्लेस। फिर वही एक जो है वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी द इंसिडेंट टुक प्लेस। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरा सिंपल पास्ट में। जब एक कोई घटना हो रही थी पास्ट में, तो दूसरा जो सिंपल पास्ट का हम मेंशन करेंगे तो वो सिंपल पास्ट में है। अब आइए थर्ड सेंटेंस में, ही मेट माई फ्रेंड व्हेन ही रीच्ड मुंबई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कि सिंपल पास्ट, और फिर इसको हम सिंपल पास्ट, दो सेंटेंस ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। ही मेट माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त से मिला, व्हेन ही रीच्ड मुंबई, जब वह मुंबई पहुंचा। व्हेन आई एडवाइज्ड हिम ही लाफ्ड, तो जब मैंने उसे सलाह दिया तो वह हंसा। तो दोनों सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट में है। तो दो चीजें हमने इससे सीखा व्हेन से, क्या एक कि एक कंटिन्यूअस में चल रहा है, तब दूसरा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में है सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दूसरा सिंपल पास्ट में। तो एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा सिंपल पास्ट में, तो उसे हम व्हेन से जोड़ते हैं। और दूसरा क्या होता है, दोनों एक ही टेंस में है, एक फॉर्म में सिंपल पास्ट में, तो दूसरा भी
सिंपल पास्ट में। तो व्हेन क्या है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है और दोनों को हम एक टेंस में ही कनेक्ट करते हैं। व्हाइल के साथ, व्हेन के साथ हमने देखा कि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक सिंपल पास्ट में, और यहां पर क्या है, व्हाइल को हम जब यूज करते हैं तो व्हाइल के साथ क्या होता है, व्हाइल हमेशा हम यूज करेंगे तो उसमें एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। यानी कि इसमें हम एक चीज जो व्हेन के साथ देखे थे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि व्हाइल मतलब कि एक कोई काम चल रहा था, उस समय दूसरा काम उसी काम होने के दरमियान हुआ, तो तब हम व्हाइल का यूज करेंगे। और व्हेन का भी हम यूज कर सकते हैं कि एक काम चल रहा था तब दूसरा काम हुआ, लेकिन व्हेन को हम वहां भी यूज कर सकते हैं कि दोनों सिंपल पास्ट में है तो वहां व्हेन का यूज होगा, लेकिन व्हाइल का यूज केवल दो सेंटेंस को ऐड करने में होगा, जिसमें व्हाइल वाला जो पोर्शन है, यानी कि व्हाइल आई वॉज प्लेइंग, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि व्हाइल आई वॉज प्लेइंग दोनों के साथ, और दूसरा यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर व्हाइल आई वॉज प्लेइंग आई गॉट इंज्योर्ड, या आई गॉट इंज्योर्ड व्हाइल आई वॉज प्लेइंग। तो दोनों तरह से व्हाइल के साथ हम जोड़ सकते हैं, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल पास्ट, या सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन व्हाइल का हम यूज हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ करेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में, और सिंपल पास्ट वाला जो पोर्शन वहां करेंगे जहां व्हाइल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट में आफ्टर का यूज करते हैं। आफ्टर भी जो वर्ड है, ये आफ्टर का मतलब होता है कि ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, और ये टाइम को बताते हैं कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो पेशेंट डाइड जो है ये क्या है, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट में, और आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो ये दो तरह के सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं, जब पास्ट की दो घटनाएं, जो घटना पहले हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जो घटना बाद में हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो व्हाइल को ये बिल्कुल बिफोर की तरह ही है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहां पर इस वर्ड का यूज द पेशेंट डाइड, तो पेशेंट डाइड जो है ये सिंपल पास्ट में है, आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो पेशेंट डाइड जो है ये यहां पर सिंपल पास्ट में है, द डॉक्टर हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट में है। तो दो घटना है, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा, यानी कि डॉक्टर का आना ये पहले इवेंट था, उसके कंपैरिजन में अब पेशेंट डाइड यानी कि वो बाद में घटना हुई। तो दो कंपैरिजन में पास्ट की दो घटनाएं जो दूसरे के कंपैरिजन में बाद में घटी है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, और जो घटना पहले घटी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। अब आइए दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं
कि द ट्रेन लेफ्ट या डिपार्टेड, गाड़ी खुल गई, आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन। आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, मेरा स्टेशन पहुंचना, ये घटना पहले हुई थी और गाड़ी बाद में खुली। तो आई हैड रीच द स्टेशन ये पास्ट परफेक्ट में है और द ट्रेन लेफ्ट ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। तो हम क्या देखें, बिफोर और आफ्टर को हम सिर्फ वर्ड का यूजेस डिफरेंट प्लेस पे करते हैं। अंतर इतना ही है कि पास्ट की दो घटनाएं जो पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो घटना बाद में हुई है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में दो घटना, पास्ट की दो घटना जो पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, जो उसके कंपैरिजन में बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। और ये इस बात को इंडिकेट करता है, आफ्टर क्या है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, और ये इस बात को बताता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, तो जो घटना पहले हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुई है उसके लिए सिंपल पास्ट। आइए, और इफ क्या है, इफ कंडीशन को क्रिएट करता है, और इफ क्या है, कंजंक्शन और कनेक्टर्स का भी काम करता है। तो इफ क्या है, इफ वर्ड जो है ये इफ क्या है, कंजंक्शन का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये इफ जो है ये कंडीशन को भी क्रिएट करता है। तो यहाँ इफ यू कम, तो इफ यू कम जो है यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग यहाँ पर देन का यूज कर देते हैं, वहाँ सिंपली कॉमा लगाना है और ये देखना है कि अगर तुम आओगे, इफ यू कम आई विल गिव यू मनी, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इफ यू कम, यहां पर ये नहीं सोचना है कि इफ से सेंटेंस है तो यहां पर देन आई विल गिव यू मनी, यहां देन लगाने पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंपली हम फर्स्ट क्लॉज जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज को दूसरे सेंटेंस से हम जोड़ते हैं, और इफ क्या करता है, ये कंजंक्शन का भी काम करता है और कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन का, साथ ही साथ ये कंडीशन भी क्रिएट करता है। लेकिन कभी भी इस तरह के दो सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं, कंडीशनल क्लॉज को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, तो बीच में हम देन का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो वर्ड सिंगल वर्ड कंजंक्शन थे उसका हमने आपके सामने इलेबोरेट किया, और आप इस सारे जो कंडीशन, जो कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स है, जो सिंगल वर्ड कंजंक्शन है, उसको आप देखेंगे, सुनेंगे। साथ ही साथ इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कंजंक्शन से रिलेटेड, कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड जो 3 वीडियो दिए थे और 3 लेक्चर, उसको आप गौर से देखेंगे। और इसके बाद 4 और 5वां, 4th और 5th वीडियो में हमने कंजंक्शन विदाउट कोरिलेटिव्स या सिंगल वर्ड कंजंक्शन में हमने डिस्कस किया, इसे आप सुनेंगे। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। थैंक यू।